हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, सपना देख रहे हो, आपने जेई मेंस दिया है या कोई दूसरा एग्जामिनेशन दिया है, आज इस पूरे इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस को, इस सिस्टम को हम समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, बट अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला। चलिए शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने की क्या क्या प्रोसीजर है, तो पहले मुझे ये समझना होगा कि देखो, आपको यहां पर एक जेई मेंस एग्जामिनेशन देना होता है। क्यों देना होता है ये हमें? ताकि हमें टॉप जो कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, टेक्निकल जो कॉलेजेस हैं, वो हमें मिल सके। लेकिन इसके अलावा ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ जेई मेंस नहीं दिया तो आपकी नैया डूब गई। अलग अलग स्टेट की एग्जामिनेशन भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें एमएसटी सीईटी है महाराष्ट्र के लिए, बेबजी है बंगाल के लिए, कॉमेट के है बेंगलोर के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के भी होते हैं। बिट्स हुआ आपका, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स कोबा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के भी होते हैं। यहाँ पर एसआरएम का अलग है, वीआईटी का अलग है, लवली का अलग है, XYZ मणिपाल का अलग है। राइट, गेटिंग माई पॉइंट। सो ये एग्जामिनेशन भी होते हैं जिनको आप दे सकते हो। अब आपने जो एग्जाम दिया है, अगर आप कोई स्टेट में, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूं, मुझे बाहर जाना ही नहीं है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि इसी सिटी में लेना चाहता हूं मैं एडमिशन, या इसी स्टेट में लेना चाहता हूं, तो मुझे स्टेट काउंसलिंग पे फोकस करना होगा। तो वो जो आपकी स्टेट काउंसलिंग होगी, अलग अलग स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होती है। अब यहां पर कुछ जो स्टेट है, जैसे कि मान लीजिए एमपीडीटी, मध्य प्रदेश के तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग जो होगी वो एमपीडीटी से होगी। अब गवर्नमेंट का कोई भी हो, जेएसआईटी है, डीएवी भी, जेईसी, आरजीपी भी, एमआईटीएस, या फिर उज्जैन, सतीश, बरकतुल्लाह, XYZ, या फिर प्राइवेट हो, एक्रोपोलिस हो, आईपीएस हो, एलएनसीटी हो, ओरिएंटल हो, टीआईटी हो, एसआईआरटी हो, सिस्टेक हो। इसी तरह से अगर हम यूपी में आ जाते हैं, यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग होता है। पहले इसका एग्जामिनेशन होता था, बट जेई मेंस के आधार पर ही इसकी काउंसलिंग होगी। यूपी का कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, भले कौन सा, आईटी हो, केएनआईटी हो, बुंदेलखंड हो, या फिर प्राइवेट में अजय कुमार गर्ग, जेएसएस, एबीएस, गलगोटिया, जीएल बजाज, आईएमएस, तमाम कॉलेजेस के लिए। लेकिन क्या यूपी के सारे कॉलेजेस के लिए या एमपी के सारे कॉलेजेस के लिए वो स्टेट काउंसलिंग होगी? नहीं, यही चीज आपको समझना है। काउंसलिंग तीन तरीके से होगी। किस तरीके से होगी? तीन तरीके से होगी। पहले होगी सेंट्रल के जो कॉलेजेस हैं, दूसरा स्टेट के जो कॉलेजेस हैं, स्टेट, और तीसरा यूनिवर्सिटीज जो है। सेंट्रल के कौन से कॉलेजेस हैं भाई साहब? आईआईटीज, एनआईटीज, IIITs, राइट, जीएफटीआईज, ये जो कॉलेजेस हैं, ये काउंसलिंग कैसे होगी? इनकी सबकी काउंसलिंग अलग अलग प्रोसेस है। एग्जामिनेशन एक है, जेई मेंस, राइट। कुछ स्टेट में जेई मेंस को नहीं मानते, कुछ स्टेट में मानते हैं। तो सारी चीजों को हम समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो मैंने क्या बताया था, लंबा होगा। तो जेई मेंस के बेसिस पे कौन सा एग्जाम ये ले रहे हैं? सेंट्रल की कॉलेजेस, आईटी, एनआईटी, IIIT, जेई को ले रहे हैं, राइट। तो जेई मेंस को ले रहे हैं और उसकी रैंक के बेसिस पे कॉलेजेस अलॉट करेंगे, और जो काउंसलिंग का नाम होगा वो होगा जोसा काउंसलिंग। इसी तरह से जो स्टेट है, अब स्टेट अगर हमारे पास कितनी है, अलग अलग स्टेट में लगभग सारी स्टेट में अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस है। अगर हमें यहां पर एमपीडीटी, मध्य प्रदेश की काउंसलिंग करना है, तो यहां पर क्या है कि ये काउंसलिंग जो होगी, ये जेई मेंस के स्कोर कार्ड को ही एक्सेप्ट करेगी, बट काउंसलिंग अलग कराएगी। यूपीएसडब्ल्यू, ये भी जेई मेंस को ही एक्सेप्ट करेगी, बट काउंसलिंग अलग कराएगी। अब यहां पर एमएसटी सीईटी, ये टॉप काउंसलिंग बता रहे हैं हम, राइट, ये जेई मेंस को एक्सेप्ट तो करेगी, बट 10%, 15% सीटें। बाकी एमएसटी सीईटी एक अलग एग्जामिनेशन होगा, उसकी रैंक के बेसिस पे। लगभग कई कॉलेजेस जेई मेंस को एक्सेप्ट करते हैं, कई नहीं करते हैं, तो आपको अलग एग्जामिनेशन देना होगा, एमएसटी सीईटी, उसके बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं कॉलेजेस मिलेंगे। बेबजी, वेस्ट बंगाल, तो इसका एक अलग एग्जामिनेशन, अलग काउंसलिंग होगी। कॉमेट के अलग एग्जाम हो गया, अलग काउंसलिंग हो गई, राइट। सो घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो कुछ स्टेट में
जेई मेंस को ही एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे जेक दिल्ली हुआ। तो अब दिल्ली के कॉलेजेस की जो 6 कॉलेजेस हैं, राइट, वो भले ही आपने नाम सुने हो नहीं सुने हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा, राइट, ट्रिपल आईटी, डीयू, डीटीयू, तो इन तमाम कॉलेजेस के लिए जेक दिल्ली होगी। स्कोर कार्ड किसका एक्सेप्ट कर रहे हैं? जेई मेंस का कर रहे हैं। वहां पर दिल्ली में एक और होगी आईपीयू, आईपीयू की काउंसलिंग, राइट, इन प्रेस का नाम सुना होगा। तो बहुत सारी काउंसलिंग क्या कर रही होती है? जेई मेंस को एक्सेप्ट कर रही होती है, और कुछ स्टेट की काउंसलिंग अपना खुद का एग्जाम लेके आती है। पहले जैसे यूपी एसडब्ल्यू एग्जाम में होता था, यूपी की काउंसलिंग के लिए, यूपीटीयू की काउंसलिंग के लिए, बाद में इन्होंने कहा ठीक है भाई साहब हम जेई मेंस को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट्स ऑल, राइट। तो ऐसे लंबी चौड़ी लिस्ट से जेक चंडीगढ़ इसको ही कर रहा है, राजस्थान की हुई, गुजरात की हुई, XYZ किसी और स्टेट की हुई। सो इनमें क्या है कि ये जो स्टेट अपना एग्जामिनेशन नहीं ले रही है वो जेई मेंस को एक्सेप्ट कर रही है। तो पहला क्या हो गया? सेंट्रल कॉलेजेस, आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज जेई मेंस के आधार पर, कुछ स्टेट जो जेई मेंस के आधार पर ही एडमिशन दे रहे हैं, इसलिए जेई मेंस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने महाराष्ट्र दिया, एमएसटी सीईटी दिया, तो आप सिर्फ महाराष्ट्र के कॉलेजेस ही देख सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में अच्छे कॉलेजेस नहीं है, जबरदस्त कॉलेज है, पीआईसीटी है, किसी ने सीओई है, राइट, जबरदस्त कॉलेजेस है, पुणे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बट आप महाराष्ट्र के ही कॉलेज ले पाओगे। जेई मेन देने से क्या हो गया कि आप अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग भी कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज में भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, सेंट्रल काउंसलिंग भी कर सकते हो। ये एक बेनिफिट है, दैट्स ऑल, राइट। अब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, अगर हम उस यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहां पर जैसे बिट सेट कई बच्चे देते हैं, कई एनआईटीज को छोड़कर यहां पर पिलानी, हैदराबाद, गोवा ले लेते हैं, राइट, क्योंकि नाम है, ब्रांड है। इसी तरह से कोई बीआईटी चेन्नई ले लेता है, राइट, वीआईटी ट्रिपल ई एग्जामिनेशन होता है इसका, एसआरएम ट्रिपल ई एग्जामिनेशन होता है, राइट, इसी एमओटी होता है, एमईटी होता है, मणिपाल के लिए दोनों बोलते हैं, एमईटी और एमओटी, राइट, और भी दूसरे एग्जामिनेशन है। तो ये 3 तरह से प्रोसेस हो गई। अब एक और हो गया यूनिवर्सिटीज में, जैसे हमने बात की, यूनिवर्सिटीज में भी 2 पार्ट है, यूनिवर्सिटीज में भी 2 पार्ट है। एक ने जिन्होंने अपना खुद का एग्जाम कराया और काउंसलिंग कराई, और एक ने एग्जाम अपना नहीं कराएंगे और डायरेक्टली काउंसलिंग अपनी कराएंगे और उसकी बेसिस पे आपको एडमिशन दे देंगे। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप यूपी से हो, राइट, या मैं एमपी से हूं, तो मैं एमपी से हो तो मैंने मेडिकेव्स ले लिया, वैष्णव ले लिया, XYZ। यूपी से हो मान लीजिए हारकोट बटलर, HBTU, जेई मेंस के आधार पर आपको यहां एडमिशन मिल जाएगा, बट HBTU की काउंसलिंग करनी पड़ेगी आपको, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय, भाई यूनिवर्सिटीज है बट प्रोसेस अलग है, वहां की काउंसलिंग अलग है, राइट। सो ये सारी चीजें करना है। LNMIT जयपुर, कोडिंग कल्चर अच्छा जबरदस्त है, लेकिन काउंसलिंग अलग होगी, सेपरेट होगी। इसी तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो खुद एग्जामिनेशन करा रही हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था मणिपाल का, SRM का, VIT का, या फिर बिट सेट का। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज, एक और आप मान लीजिए, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना एग्जामिनेशन तो कराती हैं, काउंसलिंग प्रोसेस कराती हैं, लेकिन जब सीटें बचती हैं, मान लीजिए जब बच्चा CS ले लेगा, IT ले लेगा, बट जो निचली ब्रांचेस बच जाती हैं तो फिर वो डायरेक्ट एडमिशन भी दे देती हैं। तो वो 12th के बेसिस पे भी दे देती हैं और जेई मेंस के बेसिस पे भी दे देती हैं, राइट। सो घुमा फिरा के अगर हम बात करें, इतने तरीके से हम एडमिशन ले सकते हैं अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। तो अब जोसा की काउंसलिंग में हमने देखा ITs, NIT, ट्रिपल ITs, बट यहां पर क्या दिक्कत है ना कि 50,000 से ज्यादा रैंक के ऊपर हमें कॉलेजेस मिलते नहीं। तो 50,000 अगर हमारी रैंक है तो हम IT, NIT, ट्रिपल ITs को टारगेट कर सकते हैं। GFTIs में जरूर आप 1 लाख तक जा सकते हो, बट GFTIs इतने नॉन पॉपुलर नहीं है। स्टेट वाइज इंजीनियरिंग कॉलेजेस एडमिशन प्रोसेस केरला के लिए अलग हो गई, केरला में, राइट, तेलंगाना के लिए अलग हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, दिल्ली में 2 काउंसलिंग होती है, जेक दिल्ली, IPU, वेस्ट बंगाल के लिए बेबजी, हरियाणा के लिए हमने HS बताया था अगले पिछले उसमें, झारखंड के लिए अलग है, असम के लिए अलग है, महाराष्ट्र के लिए अलग है, अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश के लिए, गुजरात के लिए, राइट, बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए, गोवा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे जैसे तमिलनाडु के लिए, तो TNEA,
ये काउंसलिंग प्रोसेस, जैसे एमपी की थी ना एमपीडीटी, यूपी की थी ना यूपीएसडब्ल्यू, महाराष्ट्र की थी ना एमएसटी सीईटी, वेस्ट बंगाल की थी पीएफजी, कर्नाटका की थी, कर्नाटका में दो होती है, केसीईटी कर्नाटका के बच्चों के लिए और कोमेट के बाहर के बच्चों के लिए, ऑल इंडिया के लिए 55% केसीईटी के थ्रू जाएगा, बाकी 45% किसके थ्रू जा रहा है, लाइक दिस, राइट। सो ये सारी प्रोसेस है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो राजस्थान की रीप काउंसलिंग होती है, REAP बोलते हैं। पंजाब के लिए अगर हम देखें तो यहां के लिए अलग काउंसलिंग होगी, मध्य प्रदेश के लिए MPDT होगी। यूनिवर्सिटीज लेवल इंजीनियरिंग एडमिशन, राइट, ये वेरी करता है यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज, अभी मैंने समझाया था, राइट। अब आपको मैं और डिटेल में समझा देता हूं यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज का लेवल कैसा है। देखो सीधी सी बात है, यहां पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अब 800 तो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर हम बात करें कई यूनिवर्सिटीज में तो एडमिशन फुल ही नहीं हो रहे हैं, सीटें फुल नहीं हो रही है, तो वो किसी भी कंडीशन पे आपको एडमिशन दे देंगे। आपने कहा इतना तो वो फीस भी कम कर दिया, अच्छा आधी फीस दे दो, चौथाई फीस दे दो, दैट्स ऑल, आपका एडमिशन कर देंगे। जितनी अच्छा ब्रांड होगा ना, जितनी अच्छी उस कॉलेजेस की रेपो होगी, और कॉलेज को लगेगा नहीं मेरी सीट तो भाई साहब भर जाएंगे भाई, तो वो कॉलेज हाथ नहीं रखने देगा, उसका एटीट्यूड अलग होगा, सारी प्रोसेस अलग होगी। और जितना लो कैटेगरी का कॉलेज जाएगा वो आपके पीछे पड़ेगा, आपको डराएगा, आपको ये करेगा, और सीट भर जाएगी, जल्दी ले लीजिए, फीस जमा कर दीजिए, ये कर दीजिए। अरे भाई साहब, जिस कॉलेजेस में सीटें एवं भर रही हैं उनके बंदों को, उनके टीचर को मतलब ही नहीं होता है। सो मेक श्योर दिस थिंग। अभी आपके पास बहुत सारे कॉल आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, अलग अलग काउंसलर्स के, अलग अलग तमाम चीजों की। ये कोई यहां से गुमराह कर रहा होगा, यहां से गुमराह कर रहा होगा, क्योंकि उनको अपने टारगेट पूरे करना है, राइट, सेट करना है। इन सब चीजों से बचने के लिए भी आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर सकते हो, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया। आप अपनी प्रोफाइल बताओ कि आपकी क्या प्रोफाइल है, कहां पर देख रहे हो, कितना बजट है, हम आपको एक फ्री लिस्ट दे देंगे, राइट। हींग लगी ना फिटकरी, और आपका काम हो जाएगा। फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो, वरना वापस। तो ये यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज वेरी करता है कि आप किस यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो। अगर हम लवली में जाना चाहते हैं मान लीजिए, तो अब यहां पर लवली का LPU नेक्स्ट होगा, बट ये एक फॉर्मेलिटी है, वो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी दे देंगे। अच्छा 12th में परसेंटेज है, ठीक है, आपके 80% थे और 80% के बेसिस पे हमने आपको दे दिया। अब अमेठी का है, बहुत सारी ब्रांचेस है। अच्छा देखिए, आपका अमेठी नोएडा में नहीं हो पा रहा है, लेकिन अमेठी ग्वालियर में हो जाएगा, अमेठी जलंधर में हो जाएगा। मेक श्योर दिस थिंग, राइट। सो इस तरीके का ये तमाम चीजें आपको गढ़ी जाएंगी, पढ़ी जाएंगी, बताई जाएंगी, राइट। सो अब यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई साहब मैं इन तमाम चीजों में से बेस्ट कौन सा कॉलेज ढूंढूं। अगर आप गूगल पे भी जाओगे सब बिके हुए हैं, आप कोई भी देख लीजिए। ऐसी मतलब जिसको हम टॉप 1000 में ना रखें, 1000 रैंक में ना रखें, वो तीसरे नंबर पे पड़ी हुई है, राइट। कोई भी वेबसाइट उठा के देख ली, तो यहां पर होता है बहुत सारा कंफ्यूजन, दिखाई देता हूं मैं, राइट। अगर हम बात करते हैं यहां टॉप कॉलेजेस, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, राइट। देखिए हमने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस डाला। अब यहां पर देखिए ये वेबसाइट अलग बता रही होगी, ये वेबसाइट अलग बता रही होगी, वो वेबसाइट अलग बता रही होगी। अब यहां पर इन्होंने बताया, अच्छा टॉप कॉलेज जैसे भोपाल डाला, मध्य प्रदेश डाला, ठीक है, अच्छा, अमेठी यूनिवर्सिटी ग्वालियर डाल दिए, चलिए ठीक है, मान लेते हैं ये अच्छा है। फिर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, लक्ष्मी नारायण, राइट, RGPV उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, सम्राट, रीवा, सिस्टेक, राइट, ये डाल दिया बीच में, ये डाल दिया बीच में। सो मेक श्योर दिस थे। इन्फिनिटी मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने सुना ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना, काउंसलिंग इतना करते हुए होगा। है कॉलेज है, नो डाउट कॉलेज है, बच्चे नहीं मांगते। नाम सुनने का मतलब क्या है कि बच्चे की डिमांड कभी मांगी नहीं है मतलब प्लेसमेंट पैकेज क्या होगा। अब अगर हम दूसरा कुछ खोलेंगे, लाइक ये खोल लिया हमने, यहाँ पर देखिए टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश लिखा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देखना, मैंने 2-3 अच्छे बताएंगे आपको, बहुत अच्छा है, चौथे नंबर पर भी अच्छा है, 5वें नंबर पर क्या ग्वालियर है। कहाँ गए GSITS, कहाँ गए DAVB, REC, JEC, RGPV, MITS, नहीं है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटीज, पहले इसका हम भाई, अगर रविन्द्रनाथ का हम बोलें, एडमिशन नहीं भर पाता है ये कॉलेजेस, राइट। ये करता है मैं इसको टॉप 100 ना दूं मध्य प्रदेश में रहेंगे, बट यहां पर डला हुआ है, RKDF डला हुआ है, तो पेड प्रमोशन चल रहा होता है और यहीं पर कंफ्यूजन होता है, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग कि आपको नॉलेज लेना है, यही चीज आपको बता सकती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज, किस यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर रहे हो, राइट। सो उसके लिए प्रोफाइल भर देना, हम आपको बता देंगे।
डिफरेंट एग्जाम्स फॉर इंजीनियरिंग एग्जाम, जैसे कि अभी हमने बताया था अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं, जेई मेन, बिट सेट, वीआईटी ट्रिपल ई, एसआरएम ट्रिपल ई, राइट, जीयूजी, सीईटी गुजरात के लिए, कीम केरला के लिए, एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र के लिए, बेबजी बंगाल के लिए। तो ये एग्जामिनेशन देके आप टारगेट कर सकते हो। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, बट आपको समझ में आया होगा कितने तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो। बट अगेन अपने दोस्तों को, कलीज को गुमराह होने से बचाना है, राइट। और कंसल्टेंट जो फैकल्टी, एचओडी अभी कॉल करेंगे, बताएंगे तमाम चीजें, इनसे भी हमें थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि यू आर मेच्योर इनफ। और ये जो 4 साल तुम इन्वेस्ट कर रहे हो या बेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, ये तुम देख लो, क्योंकि ये जो कॉलेज सिलेक्शन होगा यही बता रहा होगा तुम्हारा कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद होने वाली है या आबाद होने वाली है। सो मेक श्योर थोड़ा सा यहां पर आपको एक्टिव होना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी, और इस चैनल के साथ भी चिपकना पड़ेगा। जी हाँ, तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है रॉथर, राइट। सो इंस्टाग्राम पे जाओ, ROTHRJELIS, पूछो अपना सवाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.